नमस्कार साथियों। जय मां रुक्मिणी। आज इस समय दो इशू या विषय जो है बहुत प्रमुखता से हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध और अभी कल ही जो विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं उनके परिणाम। तो इस विषय में जो ज्योतिषीय गणना के आधार पर जो मेरी अपनी समझदारी है वो मैं आपके समक्ष शेयर कर रहा हूँ। पहले बात करता हूँ मैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के लेकर। 23 फरवरी 2022 को यह युद्ध शुरू हुआ। अगर उस दिन की हम ग्रहों की स्थिति देखें तो सभी के सभी ग्रह राहु और केतु के एक ही तरफ आ गए थे। मतलब एक तरह से ग्रह मंडल का असंतुलन की स्थिति आ गई। तो जब ऐसी स्थिति ग्रहों की बनती है तो जनमानस को देखा गया है कि कष्ट मिलता है। तो अगर हम 23 फरवरी की जब बात करें तो चंद्रमा वहाँ से शुरू हुआ। अब उस चंद्रमा की स्थिति जो 10 मार्च को दिखाई देगी वो राहु के पास होगी और उसके बाद चंद्रमा जो है वहाँ से आगे बढ़ना शुरू होगा। पर चंद्रमा की स्थिति उस समय भी केंद्र में होगी, वो भी स्थिति शुभ नहीं दिख रही है। चंद्रमा आगे बढ़ते हुए फिर से पुनः इन्हीं स्थिति में आ जाएगा, फिर से वो राहु केतु के एक ही तरफ ग्रहों की स्थिति में आ जाएगा और ये स्थिति बनेगी 25 तारीख से। फिर संभव है कि 25 मार्च को तक तो कोई इन दोनों देशों के बीच समाधान की स्थिति मुझे नजर नहीं आ रही। 25 मार्च के बाद संभव है कि कुछ स्थिति में सुधार हो, लेकिन मैंने जो एक प्रश्न कुंडली बनाई थी, हालांकि मैं वो यहाँ आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन उसके अनुसार मैं एक नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इन दोनों देशों के युद्ध के बीच ऐसा कोई देश जिसकी वृत्ति सकारात्मक है वो अगर पहल करेगा तो इस युद्ध में समाधान होने के संभावना दिख रही है। और मुझे लगता है कि शायद भारत का इसमें एक अहम भारत किरदार अपना निभाएगा। जहाँ तक युद्ध के एक बहुत एक मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि हाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा या ऐसा। मेरे अनुसार ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। अब यह है कि ये समाधान कब तक निकलेगा, तो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि जब सूर्य मेष राशि में पहुँचेगा और ये स्थिति 14 या 15 अप्रैल को बनेगी और उसके बाद आगे बढ़ते हुए जब सूर्य परम उच्च हो जाएगा तभी कुछ कहने का मतलब है कि 25 अप्रैल तक शायद कुछ इस समाधान पूर्ण रूपेण बन जाए। लेकिन 25 मार्च तक ये बात मैं समाधान की बड़े तौर पर कर रहा हूँ 25 अप्रैल की, लेकिन 25 मार्च तक कोई भी समाधान की संभावना मुझे नहीं आ रही है। अब मैं बात करता हूँ विधानसभाओं के चुनाव को लेकर। इसमें मैं किसी विशेष पार्टी या उसके अनुसार मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ मैं जो कुछ भी अपना निर्णय दे रहा हूँ वो इस आधार पे दे रहा हूँ कि जो वर्तमान में वहाँ की सरकार है वो सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां मुझे समझ आ रहा है कि वही सरकारें पुनः वापस आएंगी जो इस समय वर्तमान में है। पर हाँ, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति पिछले चुनाव के मुकाबले उतनी मजबूत
नहीं होगी, उनकी सीटें कुछ न कुछ कम जरूर होंगी। बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में जो भी इस समय की सरकार है उसकी वापसी आने की संभावना कम है। कौन सी बनाएगी इस बारे में मैंने बात नहीं करूँगा। बात करते हैं पंजाब के लिए। पंजाब में ऊहापोह की स्थिति दिख रही है, पर और सरकार बनने से पहले ऐसा मैं ये समझता हूँ कि बहुत कुछ खेल पर्दे के पीछे होगा। न सरकार एकदम स्पष्ट तौर से नहीं बनेगी, बहुत कुछ ऊपर नीचे या पर्दे के पीछे षड्यंत्र किए जाएंगे, लेकिन अंततोगत्वा जो मैं समझ पा रहा हूँ कि सरकार वही वापस फिर आएगी जो इसमें वर्तमान में है। नमस्कार साथियों, इसके साथ ये मैंने जो अपनी इन स्थितियों के लिए जो ज्योतिषीय गणना के आधार पर जो समझा वो मैंने आपको साझा ही किया है। अगर आपको इसमें कुछ उचित सा लगे, खासतौर से विधानसभाओं के चुनाव तो 10 मार्च को आ ही रहे हैं, तो कितनी इसमें सार्थकता होगी वो आप 10 मार्च को समझ पाएंगे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए अगर आप हमसे संपर्क करना चाहें, चाहे व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर बात करके, तो ये हमारे 2 नंबर हैं। मैं हूँ शिव पालीवाल और मेरा नंबर ये दिया हुआ है 9667975307। और मेरे एक दूसरे साथी हैं मिस्टर तेजेंद्र छावड़ा, उनका नंबर है 9811873760। आप इन नंबर पर बिना किसी संकोच के संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।